हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल और ईंधन इनको डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो याद रखना है, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी इसमें हाइड्रोजन जो है ये कार्बन से जुड़ा हो रहता है। आगे हम एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करते हैं कि जब कार्बन और कार्बन के मध्य यदि सिंगल बंध पाया जाता है तो इसे कहते हैं एल्केन। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य यदि डबल बॉन्ड पाया जाता है तो इसे कहते हैं एल्कीन। जबकि यदि कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो इसे हम कहते हैं एल्काइन। तो याद रखना है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को। आगे हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, वह है कि यदि किसी कंपाउंड के अंदर एक कार्बन हो तो उसे कहते हैं मिथ, दो कार्बन हो तो इसे कहते हैं एथ, तीन हो तो उसे प्रोप के नाम से जाना जाता है, चार कार्बन की श्रृंखला को ब्यूट के नाम से जाना जाता है और यदि पांच कार्बन हो तो इसे कहते हैं पेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइल, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन जिसमें लास्ट में आएगा अपने एन का साउंड, एल्कीन में आता है इन का साउंड और एल्काइन में आता है आइन का साउंड। सबसे पहले हम बात कर रहे थे एल्केन की, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो याद रखना है एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जिसमें अपने सबसे पहला कंपाउंड आता है, ये होता है CH4, जिसे मीथेन के नाम से जाना जाता है। यानी N की जगह यदि एक रखेंगे तो इससे जो हमारा कंपाउंड बनेगा वह बनेगा मीथेन यानी CH4। यदि कार्बन की संख्या 2 हो तो उससे बनता है एथेन। यदि कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोपेन बनेगा। कार्बन की संख्या 4 हो तो इससे बनेगा ब्यूटेन। और यदि कार्बन की संख्या 5 हो तो इससे बनेगा पेंटेन। और ऐसे ही ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। तो ये हो जाएगा एल्केन। जबकि हम एल्किन की बात करें तो एल्किन के अंदर इसका फॉर्मूला होता है CnH2n और इसमें पहला कंपाउंड यह नहीं होता। यानी यदि N की जगह हम एक रखते हैं तो इससे एल्कीन के अंदर कोई भी कंपाउंड नहीं बनता है। जबकि यदि N की जगह 2 रखते हैं तो हमारे पास में बनता है C2H4, जिसे एथीन कहते हैं। तो याद रखना है C2H4 ये हो जाएगा एथीन। इसी एथीन को एक और नाम से जाना जाता है, वह है एथिलीन। यदि कार्बन की संख्या 3 हो तो ये हो जाएगा प्रोपेन। और ऐसे ही श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। यानी कार्बन की श्रृंखला संख्या यदि 4 होगी तो ये हो जाएगा ब्यूटीन, 5 होगी तो पेंटीन। तो इस प्रकार से एल्कीन की श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। आगे हम बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें भी पहला कंपाउंड नहीं पाया जाता है, सेकंड कंपाउंड होता है C2H2, जिसे एथाइन के नाम से जाना जाता है। तो C2H2 ये हो जाएगा एथाइन। इसे हम एक और नाम से जाना जाता है, वह है एसिटिलीन। आगे हम जो एथिलीन है और एसिटिलीन है इन दोनों को डिटेल से कवर करेंगे। ऐसे एल्काइन की श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। यानी यदि कार्बन की संख्या 3 होगी तो इससे बनेगा हमारे पास में प्रोपाइन। यदि कार्बन की संख्या 4 होगी तो ब्यूटाइन। कार्बन की संख्या 5 होगी तो यह बन जाएगा पेंटाइन। तो हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइल इनको अच्छे से डिस्कस किया है। यहाँ पे आपको इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, जबकि एल्काइन इसका होता है CnH2n-2। यहाँ पे हम एल्केन ग्रुप के अंदर बात करेंगे, जो मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एल्कीन के अंदर हम डिस्कस करेंगे एथीन को, और एल्काइन इसमें हम डिस्कस करेंगे एथाइन यानी जो एसिटिलीन है। इनको डिटेल से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्केन ग्रुप को कवर करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मीथेन की। मीथेन यह एक रंगहीन स्वादहीन गैस है और यह जल में घुलनशील नहीं होती।
तो याद रखना है जो मीथेन गैस है यह रंगहीन स्वादहीन गैस है और यह जल में घुलनशील नहीं होती है। इसके प्रमुख स्रोत, तो स्रोतों की बात करें तो इसके स्रोत में आ जाएगा अपने पास में धान के खेतों के अंदर, कोयले की खदानों के अंदर, घरेलू पशु वातावरण के अंदर और दलदली क्षेत्रों के अंदर उत्पन्न होती है। तो याद रखना है मीथेन गैस जो है ये धान के खेतों में दलदली क्षेत्रों से उत्पन्न होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि दलदली क्षेत्रों या फिर धान के खेतों के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पाई जाती है मीथेन गैस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उपयोग की। तो इसका उपयोग किया जाता है कि यदि जो मीथेन है इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाते हैं तो हमको कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। तो कार्बन ब्लैक प्राप्त करने के लिए जो मीथेन है इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जलाया जाता है। नेक्स्ट है इसको टायरों में, पेंट के अंदर, छपाई में प्रयोग करने वाली स्याही के रूप में उपयोग किया जाता है। यहीं पे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि कुछ समय पहले नासा का एक दल था जिसने साल 2004 में मंगल की ग्रह पर मीथेन गैस की उपस्थिति की पुष्टि की थी। तो ये की थी नासा ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे एथेन की। एथेन जो है यह जल में विलय होती है। सबसे पहले हमने बात किया था मीथेन की, तो मीथेन जल में विलय नहीं होती है, लेकिन जो एथेन है यह जल में विलय होती है, रंगहीन और स्वादहीन गैस है। यदि इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है खाना पकाने के अंदर। आगे हम बात करते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन की। याद रखना है प्रोपेन और ब्यूटेन जो है यह दोनों वायुमंडलीय दाब पर गैसीय अवस्था के अंदर पाई जाती है। यानी वायुमंडलीय दाब पर गैसीय फॉर्म में पाई जाती है प्रोपेन और ब्यूटेन। यहाँ पे हम प्रोपेन की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है सड़क वाहनों के ईंधन के रूप में। तो सड़क वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है प्रोपेन का। और यदि ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। इसका उपयोग किया जाता है सिगरेट लाइटरों के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ब्यूटेन है यह एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है और इसका उपयोग किया जाता है सिगरेट लाइटरों के अंदर। हमारे जो घरों के अंदर गैस सिलेंडर होते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर, उनके अंदर भी ब्यूटेन गैस सबसे अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। तो ये था हमारा एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन की। आगे हम कवर करते हैं एल्कीन ग्रुप की। तो एल्कीन ग्रुप के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट था एथीन। एथीन, इसको एथिलीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के अंदर। तो याद रखना है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथीन या फिर एथिलीन का। यहीं पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि फलों को यदि आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए एक कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। तो जो कैल्शियम कार्बाइड है यह नमी की उपस्थिति में एसिटिलीन गैस बनाता है। तो याद रखना है कैल्शियम कार्बाइड यह नमी की उपस्थिति के अंदर एसिटिलीन गैस बनाता है और यह एसिटिलीन गैस फलों को पकाने में सहायक होती है। लेकिन जो ये एसिटिलीन गैस है यह मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए कई देशों में इसको बैन कर रखा है। इसके लिए सरकार ने इसकी जगह एथिलीन गैस को बढ़ावा दे रखा है। तो यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लें कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है और ऑप्शन में यदि एथिलीन और एसिटिलीन दोनों दिया हुआ हो तो आपको इसका राइट आंसर लगाना है एथिलीन। याद रखना है इसका राइट आंसर लगाना है एथिलीन। और यदि ऑप्शन में एथिलीन नहीं दिया हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। तो याद रखना है कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं एल्काइन ग्रुप की। तो एल्काइन ग्रुप के अंदर हमारे पास में महत्वपूर्ण कंपाउंड था एसिटिलीन। तो जो एसिटिलीन है इसका निर्माण किया जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो कैल्शियम कार्बाइड था, तो कैल्शियम कार्बाइड नमी की उपस्थिति के अंदर एसिटिलीन गैस बनाता है। तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है कि जब कैल्शियम कार्बाइड यह नमी की उपस्थिति के अंदर एसिटिलीन गैस बना जाए। इसका उपयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गैस एसिटिलीन जो है इसका प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग के अंदर, रबड़ बनाने के अंदर और कपूर बनाने,
इन सभी में प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन का। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं ईंधन के बारे में। तो हमारे प्रमुख ईंधन है, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोगैस या फिर गोबर गैस। आगे हो जाएगा सीएनजी, एलपीजी, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, गैसोहॉल, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। ये सभी आते हैं ईंधन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो याद रखना है, जो बायोगैस है यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसमें मीथेन जो है यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें कि बायोगैस के अंदर कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मीथेन गैस। बायोगैस संयंत्र जो है, तो बायोगैस संयंत्र यह मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं और ये करते हैं किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में बायोगैस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएनजी की। सीएनजी इसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अंदर पाया जाता है मीथेन, एथेन और प्रोपेन, जिसमें सीएनजी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है मीथेन। और जो सीएनजी है इसका प्रयोग किया जाता है जो ऑटो रिक्शा है या फिर जो वाहन है उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अब सीएनजी को याद कैसे रखा जाए कि सीएनजी के अंदर कौन कौन सी गैस है, तो आप सभी को पता है कि सीएनजी इसको ऑटो रिक्शा के अंदर काम में लिया जाता है। और ऑटो रिक्शा जो है ये किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, आप सभी को पता है कि ऑटो रिक्शा चलते हैं मैप के अकॉर्डिंग। तो मैप से मिलके बन जाएगा हमारा मीथेन, एथेन और प्रोपेन। तो ये हो जाएगी सीएनजी के अंदर जो गैस है उनको याद करने की ट्रिक। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि सीएनजी के अंदर मीथेन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। सेम जैसे बायोगैस या फिर गोबर गैस, इसके अंदर में मीथेन गैस सबसे अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है जो प्राकृतिक गैस है, यह एक स्वच्छतम ईंधन है और यह एक महत्वपूर्ण जीवाश्म है जो बहुत ही आसानी से जलता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं एलपीजी की। एलपीजी जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब इसको याद कैसे रखा जाए, तो इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि जो एलपीजी है ये हमारे घरों के अंदर गैस सिलेंडर में पाया जाता है। और गैस सिलेंडर यह भारी होता है और इसको जब कोई व्यक्ति धक्का लगाता है, तो धक्का लगाता है इसको कोई व्यक्ति, तो उसकी बीपी बढ़ जाती है। यानी गैस सिलेंडर को कोई धक्का लगाता है तो धक्का लगाने से उसकी बीपी बढ़ जाती है। और जैसे ही बीपी बढ़ेगी तो इससे मिलके बनेगा हमारा, एक तो बनेगा ब्यूटेन और पी से मिलके बनेगा प्रोपेन। तो एलपीजी इसके अंदर पाया जाता है एक तो ब्यूटेन और एक होता है प्रोपेन। ब्यूटेन जो है यह सबसे अधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है एलपीजी के अंदर। हमारे घरों के अंदर जो इंडियन गैस होता है उस सिलेंडर के अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन इन दोनों गैसों का मिश्रण होता है। यहीं पे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो एलपीजी गैस है इसके अंदर गंधक के रूप में मिलाया जाता है मिथाइल मरकप्टेन। तो मिथाइल मरकप्टेन जो है यह मिलाया जाता है गंधक के रूप में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल गैस की। कोल गैस इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि जब कोयला है तो कोयले को जलाते हैं, तो कोयले को जलाते हैं तो इससे मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और कोयले की जो खदानें होती है, तो कोयले की खदानों के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि कोयले की खदानों के अंदर पाई जाती है मीथेन गैस। तो कोल गैस में एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक मीथेन गैस और एक और पाई जाती है हाइड्रोजन। तो याद रखना है कोल गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, यह तीन गैसें पाई जाती है। यहीं पर सबसे अधिक की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। कोल गैस जो है यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है जो कि वायु के साथ विस्फोट करती है। आगे हम बात करते हैं कि कार्बन का ऐसा यौगिक जिसके अंदर यदि कार्बन की संख्या 5 से लेके 8 तक है तो इसे पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोल इसी को गैसोलीन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है, यदि कार्बन की संख्या 5 से 8 है तो ये कहलाएगा पेट्रोल। यदि कार्बन की संख्या 9 से 16 तक है तो इसे कहते हैं डीजल या फिर मिट्टी का तेल। यदि कार्बन की संख्या 17 से लेकर 30 तक है तो इसे कहते हैं वैक्स
यानी मोम के नाम से जाना जाता है। और कार्बन की संख्या यदि 30 से भी अधिक है तो इसे कहते हैं असफाल्ट। तो याद रखना है, कार्बन की संख्या 5 से 8 तो इसे पेट्रोल या फिर गैसोलीन के नाम से जाना जाता है। कार्बन की संख्या 9 से 16 तो इसे डीजल या फिर मिट्टी के तेल के नाम से जाना जाता है। कार्बन की संख्या 17 से 30 है तो इसे वैक्स या फिर मोम के नाम से जाना जाता है। और यदि कार्बन की संख्या 30 से भी अधिक है तो इसे असफाल्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि जो पेट्रोल और डीजल होता है, इसकी गुणवत्ता को देखने के लिए हम देखते हैं पेट्रोल के अंदर तो ऑक्टेन नंबर, जबकि डीजल के अंदर देखते हैं सीटेन नंबर। तो याद रखना है, पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता देखने के लिए पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर देखा जाता है, जबकि डीजल के अंदर देखा जाता है सीटेन नंबर। नेक्स्ट है कि ऑक्टेन नंबर इसको बढ़ाने के लिए पेट्रोल के अंदर टेट्रा एथिल लेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है टेट्रा एथिल लेड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसोहॉल। तो गैसोहॉल जो है यह पेट्रोल यानी गैसोलीन और एथेनॉल इन दोनों का मिश्रण होता है। एथेनॉल यह एक प्रकार का अल्कोहल है। तो ये गैसोलीन यानी पेट्रोल और एथेनॉल इन दोनों का मिश्रण होता है गैसोहॉल, जिसमें पेट्रोल तो पाया जाता है 90% और एथेनॉल पाया जाता है 10% तक। आगे हम देखते हैं कि ये गैसोहॉल होता क्या है। तो गैसोहॉल जो है यह कार या फिर अन्य वाहनों के ईंधन का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। गैसोहॉल पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो गैसोहॉल जो है यह पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। गैसोहॉल के बेनिफिट्स, इसका सबसे पहला बेनिफिट्स है कि ये सस्ता होता है, पर्यावरण व स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और इसका एक और बेनिफिट्स है कि इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है, यानी ये हाई परफॉर्मेंस होता है। गैसोहॉल में एथेनॉल उपस्थित होता है जो कि पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देते हैं, जिससे ईंधन की जो नॉकिंग है यह रिड्यूस हो जाती है। यहीं पे आपको एक इम्पोर्टेंट नोट याद रखना है कि ब्राजील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां गैसोलीन के अंदर एथेनॉल को मिलाना अनिवार्य कर दिया है। तो यह था गैसोहॉल। नेक्स्ट हमारा ईंधन है वाटर गैस और एक होता है प्रोड्यूसर गैस। इन दोनों के फॉर्मूले हमको एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला वाटर गैस का है और कौन सा फॉर्मूला प्रोड्यूसर गैस का है। तो इसको हम एक ट्रिक से कवर करेंगे। वाटर गैस जो है इसमें हमने वर्ड पकड़ा वाटर, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2, यानी कहीं ना कहीं वाटर गैस के अंदर हाइड्रोजन उपस्थित होगा। तो हमारा जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये हो जाएगा वाटर गैस का फॉर्मूला, जबकि प्रोड्यूसर गैस ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। तो यह एक तो वाटर गैस और एक है प्रोड्यूसर गैस, इनको हमने ट्रिक से कवर किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल क्या होता है कि जब कार्बनिक यौगिक में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट OH समूह से कर दिया जाता है तो बनने वाला यौगिक अल्कोहल कहलाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये हो जाएगा आपके पास में मीथेन। मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह OH समूह को रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है तो ये बन जाएगा हमारे पास में CH3OH, जिसे मेथेनॉल कहते हैं। और मेथेनॉल इसे हम मेथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में जैसे यहाँ पे एक और कंपाउंड है और इसके अंदर H को हटा के उसकी जगह यदि OH समूह ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास में एथेनॉल, यानी C2H5OH। और इस एथेनॉल को हम एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे अल्कोहल के अंदर एक तो मेथेनॉल इंपॉर्टेंट है और एक है एथेनॉल। इन दोनों को हम आगे डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेथेनॉल की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथेनॉल की। मेथेनॉल जो है इसे वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही विषैला होता है और पीने योग्य नहीं होता है। जब मेथेनॉल को एथेनॉल और पिरिडीन के साथ में मिलाया जाता है तो यह जहर बन जाता है। तो याद रखना है, मेथेनॉल और एथेनॉल इन दोनों को जब पिरिडीन के साथ मिलाया जाता है तो यह बन जाता है जहर, जिसको पीने से मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एथेनॉल की। एथेनॉल जो है
इसे ही शराब के नाम से जाना जाता है। एथेनॉल यानी जो एथिल अल्कोहल है, इसको शक्कर के किण्वन से प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल का उपयोग किया जाता है गैसोहॉल बनाने में, पॉलिश के अंदर, साबुन बनाने में, पीने की विभिन्न मदिराओं के रूप में और मरे हुए जीवों को संरक्षित रखने के अंदर। तो आपको मेथेनॉल और एथेनॉल इन दोनों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब अलग अलग प्रकार की जो वाइन होती है, इसमें शराब की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे रम, इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है 45 से 55%, ब्रांडी में 40 से 50, शैंपेन में होती है 10 से 15, बियर में होती है 3 से लेकर 6 तक, जबकि जो विस्की है इसमें पाई जाती है 40 से लेकर 50 तक। लेकिन यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है इनकी कच्चे माल की, यानी जैसे रम है, इसमें कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है सीरा का। ब्रांडी और शैंपेन में अंगूर का प्रयोग किया जाता है। बियर और विस्की, इन दोनों के अंदर प्रयोग में लिया जाता है जौ का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसका महत्वपूर्ण कंपाउंड हो जाएगा बेंजीन, यानी इसका फॉर्मूला है C6H6। तो ये हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का महत्वपूर्ण कंपाउंड। बेंजीन की बात करें तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य पाया जाता है सिंगल बॉन्ड, जिसे हम सिग्मा बंध के नाम से जाना जाता है, और कार्बन के मध्य में पाया जाता है पाई बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के मध्य तो पाया जाता है पाई बंध, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य पाया जाता है सिग्मा बॉन्ड। अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है कि बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा बंध पाए जाते हैं और कितने पाई बंध पाए जाते हैं। तो बेंजीन के अंदर 12 तो सिग्मा बंध पाए जाते हैं और 3 पाए जाते हैं पाई बंध। तो ये था हमारा हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल और ईंधन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।